फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चैप्टर 1 की। दोस्तों, हमने जो डॉक्यूमेंट इंट्रो के बारे में जो हमारा प्रीवियस वीडियो है भाग 1 उसमें हमने बात की थी, और जो 5 जो चैप्टर है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। और जो रिपोर्ट पेज और वैसे जो 5 पेज है जो टॉप के उसके बारे में हमने इंट्रो के पेज के बारे में बात की थी। आज हम दोस्तों वीडियो में चैप्टर 1 है उसके बारे में बात करेंगे कि चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा चैप्टर 1 होगा, और उसमें हम बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस और स्कोप ऑफ सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, तो आज जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी डिटेल है वो दोस्तों हम लिखे, तो 1.1 पॉइंट होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन। उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे 2 या 3 लाइन में हम जो अपना प्रोजेक्ट जो भी बना रहे हैं उसके बारे में, जो उसकी डेफिनेशन के थ्रू उसके रिलेटेड हम क्या उसमें करने वाले हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद एक बैकग्राउंड का चार्ट बनाना है। उसमें दोस्तों फर्स्ट जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है शॉर्ट में दोस्तों। और उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के गाइड, यानी कि आप अगर कोई कंपनी के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे हैं या तो अपने कॉलेज के लिए कर रहे हैं और कॉलेज में फैकल्टी कोई भी आपके गाइड है तो उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज आप कोई स्टार्टअप के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजीज यूज। उसमें दोस्तों आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाए उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। अगर आपने .NET में प्रोजेक्ट बनाया है, C# लैंग्वेज का यूज़ किया है, PHP में बनाया है, जावा में बनाया है, कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, कौन से डेटाबेस का यूज़ किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज में लिखना है। उसके बाद टूल्स यूज, यानी कि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कौन कौन सा टूल्स है उसका यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है उसमें जो विजुअल स्टूडियो, उसके बाद MX एक्सेस, MX वर्ड का यूज़ किया है, फोटोशॉप का भी यूज़ किया हो तो इसमें दोस्तों लिखना है। जिस भी टूल का यूज़ किया है तो जो लास्ट वाली कॉलम है उसके अंदर उसकी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो फैसिलिटीज़ है, जो फीचर्स है वो लिखना है। उसके बाद 1.2 पॉइंट होगा वो दोस्तों होगा ऑब्जेक्टिव का, यानी कि अपने प्रोजेक्ट है आपने जो भी बनाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, आप अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में और बैकग्राउंड में और सब क्या लिखे, तो आप इंटरनेट पर से भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लिख सकते, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वही आपको लिखने चाहिए। उसके बाद 1.3 पे आता है पर्पज़, यानी कि अपना प्रोजेक्ट आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे उसका पर्पज़ क्या है। जो पर्पज़ है उसके बारे में आपको 2 या 3 लाइन लिखने। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करना है, लेकिन परफेक्ट कंप्लीट करने है। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन देखे उसको पसंद आ जाए ऐसा आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, और जो भी उसमें से क्वेश्चन करे तो आपको उसके आंसर आने चाहिए। तो आपको वैसा ही जितना आपको पता है उतना ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल लिखनी है। उसके बाद 1.4 नंबर का जो टॉपिक होगा उसमें होगा स्कोप ऑफ सिस्टम। दोस्तों, 1.4 में आपको स्कोप ऑफ सिस्टम के बारे में डिटेल में बताना है अपना, यानी कि स्कोप ऑफ सिस्टम या तो अपना प्रोजेक्ट है उसका स्कोप क्या है, यानी कि फ्यूचर्स में उसका स्कोप क्या है अपनी सिस्टम का, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। उसके बाद आपके जो भी मॉड्यूल आपने यूज़ किए हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में लिखना है। उसमें दोस्तों यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, आपके जो भी प्रोजेक्ट सिस्टम आपने बनाए उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं उसके बारे में लिखना है, और जितने भी मेनूस आते हैं और फीचर्स आते हैं उसके बारे में लिखना है। यानी कि जो फ्रंट एंड पेज पे कौन कौन से मेनूस है उसके बारे में डिटेल में लिखना है, और हर मेनू का काम क्या है, यानी कि कोई भी मेनू हो तो उसका वर्क्स क्या है। उसके बाद जो आपके एडमिन पैनल है उसके मेनूज़ के बारे में डिटेल में लिखना है। उसके बाद आपके जो यूज़र मेनू है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मेनू है एक हेल्प का, तो हेल्प मेनू है तो उसमें क्या होगा, तो हेल्प के बारे में डिटेल में लिखा होगा। उसके बाद फीडबैक का मेनू है तो उसमें आपको लिखना होगा यूज़र कैन प्रोवाइड फीडबैक। ऐसा आप हर मेनू है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा। तो दोस्तों 1.4 तक हमने यहाँ पे देखा, वो हमारा जो चैप्टर 1 है उसके बारे में आएगा, और इसमें लास्ट पॉइंट होगा वो होगा स्कोप का होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए।
उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 की, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक।